राउंड ऑफ हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषि लेकर आया हूं एक ऐसी सच्ची कहानी जिसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिना किसी बात के। एक बार की बात है, कुछ अंग्रेज शिकारी भारत में किसी जंगल पे शिकार पर गए थे। उस जंगल के बाहर एक डाक बंगला था, पर उससे पहले ही कोई वहां बड़ा अंग्रेज अधिकारी आकर ठहरा हुआ था। अस्तु अंग्रेज शिकारियों को जंगल के बीच बने एक पुराने डाक बंगले में रुकना पड़ा। इस डाक बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता था और डाक बंगले की रुकने वाले की सेवा करता था। इस रखवाले के परिवार में उसकी बीवी तथा 14-15 साल की उम्र की एक लड़की मात्र थी। एक शाम जब अंग्रेज शिकारी शिकार करके वापस डाक बंगले पर आए तो नहा धोकर पीने बैठ गए। पीने के बाद उन्हें इतनी चढ़ गई कि वे लोग पूरी तरह से बहक गए और उस रखवाले की गोली मार दी और उसकी बीवी तथा उसकी बच्ची को नोच डाले। इन पापियों को नशे में कुछ भी पता नहीं चला और नोचने के बाद उन दोनों को भी गोलियों से भून डाला और तीनों की लाश डाक बंगले के पीछे को दफना दिया। यह बात आई गई रह गई। अंग्रेजों ने फिर कुछ दिनों के बाद वहां कैलाश नामक एक नया सेवक रख दिया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि इस पुराने डाक बंगले में उसका सेवक और उसका परिवार कहाँ चला गया। एक बार की बात है कि नया सेवक कैलाश रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई क्योंकि उसे लगा कि कोई दरवाजे पर रो रहा है। उसने एक हाथ में लाठी उठाया और दूसरे में चिराग दरवाजे के आकर हाँ लगाया। कौन है? इतनी रात गए कौन दरवाजे पर रो रहा है? उसने देखा कि किशोरी दरवाजे पर बैठी हुई रो रही थी। कैलाश उस किशोरी के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी रो मत, अंदर चल। फिर इस किशोरी के अंदर आने पर कैलाश ने उसे पीने के लिए पानी लाया। आगे बढ़ते हुए पूछा, बेटी तुम कौन हो और इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हो? कैलाश की इतनी बात सुनते ही वह किशोरी इतने तेज फपक पड़ी। कुछ समय तक तेज तेज रोने के बाद वह थोड़ा शांत हुई और कैलाश को बताई कि वह एक डाक बंगले में पहले सेवक की पुत्री है। फिर उसने यह भी बताया कि 4-5 शिकारियों ने उसके पिता को मार डाला और उसके बाद उसकी तथा उसकी माँ के आबरू को नोच डाला और कैसे उसकी माँ तथा उसको गोलियों से भूनने के बाद डाक बंगले के पीछे दफना दिया। उस किशोरी की इतनी बात सुनते ही कैलाश पूरी तरह से सहम गया, पर निडरता दिखाते हुए पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तुम मर गई है तो मेरे सामने कैसे बैठी है? कैलाश की यह बात सुनते ही वह लड़की अचानक से गायब हो गई और कैलाश को कुछ समझ पाए इससे पहले ही वह कमरे की दीवार पर उल्टा लटकती हुई नजर आई। कैलाश यह नज़ारा देखकर पूरी तरह से सहम गया। फिर अचानक वह लड़की आकर कैलाश के सामने बैठ के बोली, काका आप डरिए मत, मैं आपका कुछ बुरा नहीं करूँगी। धीरे धीरे कैलाश डर रहा है और उसे मस्तक पर आए पसीने बूंदों से गमछे से पोंछा। फिर उसी रात को वह लड़की उस जगह पर दिखाई जहां उन तीनों को दफनाया गया था। कैलाश ने कुदाल से खोदकर उन तीनों के अस्थि पंजर को निकाला। फिर कैलाश ने उस किशोरी से वादा किया कि वह अंग्रेज शिकारियों को
खिलाफ कूद जाएगा और किशोरी को इंसाफ दिलवा कर रहेगा। कैलाश की बात सुनकर वह किशोरी रोते हुई बोली, काका आपको कुछ नहीं करना है, बदला तो मैं लूंगी, बस आप मेरी थोड़ी मदद कर दें। फिर क्या, उस किशोरी के बताए अनुसार कैलाश ने बीमारी का बहाना बनाकर उसे डाक बंगले की नौकरी को छोड़ दी तथा किशोरी के किए हुए वादे अनुसार उस किशोरी के माता पिता की अस्थियों को जला दिया। उन दोनों के नाम को पूजा पाठ भी करवाया। उन दोनों की मुक्ति हो गई। पर लड़की कहे अनुसार कैलाश ने लड़की की अस्थि पंजर को जलाया नहीं और उसके क्रियाक्रम के लिए कोई अनुष्ठान पूजा पाठ नहीं किया, क्योंकि किशोरी ने कहा था कि अगर उसके लिए पूजा पाठ हो गई तो वह भूतनी योनि से मुक्त हो जाएगी और फिर उन दरिंदों से बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया और कोई भी नया सेवक न आने को तैयार था, क्योंकि कैलाश वहीं पर आसपास मंडराता रहता और नए आने वाले सेवकों को भूतिया कहानी सुनाकर भगा देता। कभी कभी वह किशोरी भी अपनी भूतही कारनामे से आने वाले नए सेवकों को 9-2-11 कर देती। पर उस बंगले पर शिकारियों का आना कम हुआ। वे आते और खुद ही अपनी व्यस्तता करते, पर जो अब आता वापस नहीं जाता, क्योंकि उस डाक बंगले में ठहरने वाले हर अंग्रेज शिकारी उस लड़की का शिकार हो जाता। कभी कभी तो ऐसा होता कि वह लड़की किसी अंग्रेज शिकारी को अपने लटके झटके में फंसाकर डाक बंगले में लाती और रात को अपने असली रूप में आ जाती और डरा कर उसे अंग्रेज को मार डालती और उसका खून पी जाती। यह क्रम चलता रहा और डाक बंगले में मरने वाले अंग्रेज शिकारियों की मौत रहस्य ही बनी रही। अंग्रेज अधिकारियों के लाख कोशिश करने के बावजूद हत्यारा न तो पकड़ा जाता और ना ही मरने वाले अंग्रेज शिकारियों का मौत का कारण पता चलता। धीरे धीरे यह खबर आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेज अधिकारियों आदि में फैल गई कि पुराने डाक बंगले में ठहरने वाले हर शिकारी की रात में ही मौत हो जाती। दूसरे दिन सूरज भी नहीं देख पाता। क्या हुआ उस किशोरी के हत्यारों का? क्या वो कभी उस जंगल में आएंगे? क्या वो अपने बदला ले पाएगी या वो हमेशा भटकती रहेगी? 2-3 वर्ष और बीते और अब डाक बंगला और खंडहर हो गया, क्योंकि अब किसी में हिम्मत नहीं थी कि वहां ठहरे। आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं होती। पर अब किशोरी भूतनी को अब युवती बन गई थी। उसी डाक बंगले में रहकर अपने हत्यारों का इंतजार करती। दिन में उधर आने जाने वाले लोगों को उसका एहसास होता, क्योंकि वह बराबर रोती रहती पर किसी को दिखाई नहीं देती। एक बार की बात है कि वह युवा भूतनी उस जंगल में रह रहे एक युवा भूत तथा युवा भूतनी संपर्क में आई। ये दोनों आदिवासी थे और जंगल में लकड़ी काटते समय किसी अंग्रेज शिकारी का शिकार बन गए थे। युवा भूतनी उन दोनों को लेकर शहर की ओर निकल गई। युवा भूतनी उन दोनों भूत भूतनी के साथ शहर शहर घूमकर अपने हत्यारों का तलाश कर रही थी। 2-3 दिन की मेहनत के बाद वह अपने हत्यारों को पहचान ली। एक दिन वह शाम के समय बहुत ही खूबसूरत युवती बनकर उनमें से एक हत्यारे अंग्रेज के शिकारी के घर पर गई। घर पर उस अंग्रेज के सिवा कोई नहीं था। सुंदरता में फंसा लिया। रूप लुभावन तो अच्छों को फंसाते देर नहीं लगती। योजना के अनुसार वह दूसरे दिन भी उस अंग्रेज से मिली। फिर उस पूरी तरह से विश्वास में लेने के बाद एक दिन कहे
कि क्यों ना हम लोग शिकार पर चले। अंग्रेज ने कहा, अच्छी बात है, मेरे कुछ मित्र शिकारी भी हैं, उन्हें लेकर चलते हैं। फिर क्या था, उस युवती भूतनी ने उस अंग्रेज से कहा कि मेरी एक और सहेली है, फिर भी बहुत खूबसूरत है और शिकार पर जाना पसंद करेगी। फिर दूसरे दिन युवती भूतनी ने अपने साथ आए हुए दूसरे युवा भूतनी से उस अंग्रेज शिकारी को मिलवाया। अब तो अंग्रेज पूरी तरह से उस भूतनी के माया जाल के रूप में फंस चुका था। एक दिन सुबह सुबह वह अपने पुराने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर शिकार करते रहे और खूब मौज मस्ती भी। शाम को आई अंग्रेज शिकारियों ने कहा कि अब सूर्य ढलने लगा है, क्यों ना हम लोग वापस शहर की ओर लौट चले। अंग्रेज की बात सुनकर उस युवा भूतनी ने कहा, ना, आज रात हम लोग यहीं ठहर कर जंगल में आनंद उठाते हैं। पर एक अंग्रेज शिकारी ने कहा कि हमने तो पहले से डाक बंगला बुक नहीं किया है, ठहरेंगे कहाँ। फिर क्या था, वह युवा भूतनी मुस्कुराई और बोली कि इस जंगल में दूसरी ओर मेरे मित्र आदिवासी कुटिया में हैं, हम वहीं रात में बिताएंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे। हुआ यूं कि उस युवा भूतनी के योजना के अनुसार देखते ही देखते उसके मित्र युवा भूत ने एक मड़ई तैयार कर ली थी। उसमें ऐशो आराम की सारी चीजें भी ला दी थी। उन दोनों युवा भूतनी के साथ ये अंग्रेज उस मड़ई में पहुंचे। इन अंग्रेज शिकारियों को उस मड़ई की दशा देखकर अजीब लगा, क्योंकि उस मड़ई में महलों से बड़े होटल जैसी व्यवस्था थी। रात को पार्टी शुरू हुई तथा अंग्रेज अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी गुम होना की, क्योंकि पहले तो उन दोनों युवा भूतनी जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, अचानक बहुत ही डरावनी रूप बना ली। ऐसा रूप जिसे देखते ही अच्छे की पैंट गीली हो जाए। फिर क्या था, उन भूतनियों ने ग्लास में खून भरकर लाकर उन अंग्रेजों को पिलाना शुरू कर दिया। किसी अंग्रेज की हिम्मत ही नहीं थी कि वह ना करे, क्योंकि सब के सब पूरी तरह से डरे हुए थे और कांप रहे थे। अचानक आदिवासी युवा की विकराल रूप आ गया और अचानक उछलकर पास के एक मोटी पेड़ की शाखा की उछलकर इतना जोर से खींचा कि चर से आवाज के साथ मोटी शाखा टूट गई। इसके बाद वह विकराल भूत उन अंग्रेजों शिकारियों में से एक पकड़कर पैर के नीचे दबाकर देखते देखते चीर दिया और उनके खून को पीने लगा। उसका खून पीता देख दोनों भूतनियों ने भी लंबी लंबी विकराल जीभ निकालते हुए खून पीने के साथ देने लगी और साथ ही अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसके शरीर की जगह जगह चीरने लगी। उस युवा भूतनी ने तो इतना भयानक आवाज निकालते हुए दौड़कर एक दूसरे अंग्रेज के पास पहुंची और उसकी आंख में अपने विकराल भयावह भाले जैसे नखों से डालकर उसकी दोनों आंखें निकालकर खा गई। इसके बाद उन तीनों भूतनियों ने एक एक करके अंग्रेज शिकारियों को मार डाला। दूसरे दिन उन अंग्रेजों की खोज में गए अधिकारियों को उनकी वैसी ही विभत्स लाशें मिली, जो देखने में बहुत ही भयावह लग रही थी। ऐसे नोच कर खाया गया कि लगता था किसी मनुष्य या जानवर का काम ही होगा। कैलाश को तो सब कुछ पता था, पर वह किसी को कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन समय निकालकर गोपनीय रूप से कैलाश ने उस युवा भूतनी के कंकाल को भी जला दिया तथा उसकी मुक्ति को पूजा करवा दी। यह एक काल्पनिक कहानी है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।